तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल आशीष क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का यानी मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का तीसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये तीसरा मॉडल पेपर है, ठीक है, तीसरा मॉडल पेपर है। और इससे पहले मैं सामाजिक विज्ञान का 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 2 मॉडल पेपर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उन 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का यानी सोशल साइंस का तीसरा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न को देखने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी को इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहला प्रश्न बोला जा रहा है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ऑप्शन है रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, और ऑप्शन डी रूस और जर्मनी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रूस और जर्मनी, ठीक है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। फर्स्ट का सही उत्तर डी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, 2 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ए टिनतसिन, बी कैंटन, सी होची मिन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो 2 नंबर क्वेश्चन, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, 3 नंबर यहाँ पर जो प्रश्न बोला जा रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ए 1929 लाहौर, बी 1933 कलकत्ता, सी 1931 कराची, और डी 1924 बेलगाम। तो यहाँ पर जो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1929 लाहौर, ठीक है। इसका सही उत्तर ए हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो यानी अगला वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। और आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन है, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। उस टेलीग्राम में ज्वाइन होते ही आप सभी को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? यहाँ पर जो 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। बोला जा रहा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ए बारदौली, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा, और डी चंपारण। तो यहाँ पर जो 4 नंबर प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बारदौली, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1881 ईस्वी में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, और इस वीडियो में हम 40 सब्जेक्ट को लेकर आए हैं, जो कि आप सभी के मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ए श्रमिक वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी कृषक वर्ग, और ऑप्शन डी सभी वर्ग। तो यहाँ पर जो 6 नंबर क्वेश्चन, इसका जो सही उत्तर यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 7 नंबर क्वेश्चन बोला रहा है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ऑप्शन है वाणिज्यिक क्रांति, बी औद्योगिक क्रांति, सी समाजवादी क्रांति, और डी भौगोलिक खोज।
तो यहाँ पर जो 7 नंबर प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। उसके बाद हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई? तो यहाँ पर जो 8 नंबर प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1990 के दशक में। भूमंडलीय की शुरुआत कब हुई? तो 1990 के दशक में। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 9 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन है कुरान, बी गीता, सी हदीस और ऑप्शन डी बाइबिल। तो यहाँ पर जो 9 नंबर प्रश्न है इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल पुस्तक की। सही उत्तर डी हो जाएंगे, बाइबिल। उसके बाद यहाँ पर जो 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 10 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? ए भारत, बी जापान, सी चीन और डी अमेरिका। तो यहाँ पर जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी। सही उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन है बेंजीन, बी यूरिया, सी एंड्रीन और ऑप्शन डी फास्फोरस। तो यहाँ पर जो 11 नंबर प्रश्न इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा बेंजीन। बहुत से सारे इसको एंड्रीन मारकर आते हैं, ये गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंजीन, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ऑप्शन है फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी आर्सेनिक और डी लो। तो यहाँ पर जो 12 नंबर प्रश्न है इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोराइड, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्लोराइड। उसके बाद यहाँ पर जो 13 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो किससे संबंध है? संविधान की धारा 21 का संबंध है तो किससे? ऑप्शन है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, बी मृदा संरक्षण से, सी जल संसाधन संरक्षण से और ऑप्शन डी खनिज संपदा से, संपदा संरक्षण से। तो यहाँ पर जो 13 नंबर प्रश्न है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी। यहाँ पर बोला जा रहा है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो ऑप्शन है 15, बी 20, सी 10 और डी 7। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होता है 14 नंबर क्वेश्चन का वो ए हो जाएगा, 15, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। उसके बाद हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन है मैग्नीज, बी टीन, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी बॉक्साइट। तो यहाँ पर जो 15 नंबर क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बॉक्साइट, ठीक है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, बॉक्साइट। उसके बाद यहाँ पर जो 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ऑप्शन ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान और ऑप्शन डी मेघालय। तो यहाँ पर जो 16 नंबर प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान। उसके बाद यहाँ पर जो 17 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? और ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन है चीनी उद्योग, बी कागज उद्योग, सी खिलौना उद्योग और ऑप्शन डी विद्युत उपकरण उद्योग। तो यहाँ पर जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग है जो छोटे पैमाने का उद्योग है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 18 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र
विकसित हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो ऑप्शन ए 10, बी 7, सी 15 और डी 5। तो यहाँ पर जो 18 नंबर क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 10। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन है 6283 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5283 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7283 किलोमीटर और ऑप्शन डी 8500 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो 19 नंबर प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 6283 किलोमीटर बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जाएगा 6283 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पर जो 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 20 नंबर, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अस्थायी ऊंचाई, बी विशेष ऊंचाई, सी समोच्च रेखा और ऑप्शन डी त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो यहाँ पर जो 20 नंबर क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विशेष ऊंचाई कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो 21 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो हमारा अभिप्राय जो होता है वह किस पर होता है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं पर। ठीक है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो किस बात पर अभिप्राय होता है? तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं पर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वह सही है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ऑप्शन ए यह विविधता को अपने में समेट लेती है, बी देश की एकता को कमज़ोर करती है, सी फैसले लेने में देरी कराती है और ऑप्शन डी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो यहाँ पर जो 23 नंबर क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, देश की एकता को कमज़ोर करती है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि देश की एकता को कमज़ोर करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो 24 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, बी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, ऑप्शन सी देश में आपातकाल लागू हुआ था और ऑप्शन डी जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो यहाँ पर जो 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देश में आपातकाल लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देश में आपातकाल लागू हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जो 25 नंबर क्वेश्चन बोला रहा है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किस निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया है? ये भी प्रश्न 2019 और 20 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी नीतीश कुमार, सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पर जो 25 नंबर क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो 26 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और ऑप्शन डी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो 26 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आप यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं।
यहाँ पर जो 27 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो ऑप्शन है सरकार, बी न्यायपालिका, सी संविधान और डी राजनीतिक दल। तो यहाँ पर जो 27 नंबर प्रश्न है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनीतिक दल। ठीक है, राजनीतिक दल को हम लोकतंत्र का प्राण मानते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो ऑप्शन है सांसदों और विधायकों पर, बी राष्ट्रपति पर, सी उपराष्ट्रपति पर और ऑप्शन डी इनमें से सभी पर। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सांसदों और विधायकों पर। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है। तो सांसदों और विधायकों पर। और दल बदल से एक रिलेटेड परिभाषा पूछा जाता है, तो वह परिभाषा यह है कि दल बदल कानून किसे कहते हैं। तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो इस पर भी मैं सब्जेक्टिव वीडियो लाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल, यहाँ पर दल होगा, ठीक है, दल बोला जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था, वह कब हुआ था। तो ऑप्शन है 1992, बी 1999, सी 2003 और ऑप्शन डी 2004। तो यहाँ पर जो 29 नंबर प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1999। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन जो हुआ था वह 1999 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो 30 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में से सम्मिलित है। तो कृषि क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला रहा है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। यानी वह देश होता है, वह क्या कहलाता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो क्या कहलाता है। ऑप्शन है अविकसित, बी विकसित, सी अर्धविकसित और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विकसित। विकसित देश कहलाता है। ठीक है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश विकसित देश कहलाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो 32 नंबर को प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन है पटना, बी गया, सी शिवहर और ऑप्शन डी नालंदा। तो 32 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना। पटना का जो बिहार में है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो पटना का, ठीक है, जो कि बिहार में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 33 नंबर क्वेश्चन बोला रहा है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। और ये प्रश्न 2020 में पूछा हुआ था। आप 2020 का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का पेपर उठाकर देख सकते हैं। तो ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। तो 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह एक केंद्रीय बैंक है। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 34 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 34 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1979 में। ठीक है, यहाँ पर जो 34 नंबर क्वेश्चन है बोला जा रहा है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1979
यहाँ पर 1969 बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो 34 नंबर क्वेश्चन बन रहा है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, यानी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1969 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 35 नंबर क्वेश्चन बन रहा है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? ऑप्शन है कोयला, बी पेट्रोलियम, सी विद्युत और डी इनमें से सभी। तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, जो कि कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है 36 नंबर, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑप्शन है फोर्ड मोटर्स, बी सैमसंग, सी कोको कोला, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 36 नंबर क्वेश्चन का बार जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है और कोका कोला भी है, जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, उसके बाद हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो 37 नंबर क्वेश्चन बोला रहा है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 मार्च, 15 मार्च, और ऑप्शन सी 19 अप्रैल, और ऑप्शन डी 22 अप्रैल। यहाँ पर जो 37 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा 22 अप्रैल। ठीक है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, इसे भी कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये 100% आने की संभावना है। 38 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। बोला जा रहा है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो ऑप्शन है जिला, फोरम, बी राज्य आयोग, सी राष्ट्रीय आयोग, और ऑप्शन डी इनमें से कहीं नहीं। तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य आयोग में। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो वह उपभोक्ता जो है कहाँ शिकायत कर सकता है? तो राज्य आयोग में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है 39 नंबर प्रश्न, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, ये आपदा प्रबंधन से लिया गया है, और आपदा प्रबंधन से मैट्रिक एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सब्जेक्टिव वीडियो बनाने के लिए, तो मैं उस पर भी वीडियो बहुत जल्द ही लाऊंगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है 39 नंबर जो प्रश्न, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है समुद्र में भूकंप आना, बी द्वीप पर भूकंप आना, सी स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आ जाना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समुद्र में भूकंप आना है, जिससे हम सुनामी भी कहते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट यानी अंतिम ऑब्जेक्टिव बोला जा रहा है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भूकंप केंद्र, बी अधिक केंद्र, सी केंद्र, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का तीसरा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर चुके हैं, और अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ आएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। और इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप सभी को इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।